गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रश्नावली 5.7 का अध्ययन करेंगे, जिसमें दिया गया है द्वितीय कोटि का अवकलज। तो पहला प्रश्न नंबर दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये प्रश्न दिया गया है, इसका द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करना है। अर्थात यदि हम इसे y के बराबर मान लें तो यहां पे हमको निकालना है डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पे आ जाएगा डी वाई अपान डी एक्स बराबर, सबसे पहले करेंगे x स्क्वायर का अवकलन, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस, अब यहाँ पे करेंगे 3x का अवकलन, तो आ जाएगा 3 इंटू 1 प्लस, अब 2 का करेंगे अवकलन, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। अर्थात एक बार अवकलन करने पर यहाँ पे प्राप्त हुआ डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 2x प्लस 3। अब यहाँ पे हम पुनः अवकलन कर दें, तो जब पुनः अवकलन करेंगे तो यहाँ पे प्राप्त होगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ पे दिया गया 2x, तो आ जाएगा 2 इंटू एक्स का करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस 3 का करेंगे तो 0 आ जाएगा। अर्थात यहाँ पे मान निकला डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 2। प्रश्न नंबर 2 दिया गया है, प्रश्न नंबर 2 दिया गया है x की पावर 20, x की पावर 20। इसका भी द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करना है। यदि y के बराबर मान लें तो यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, तो y का किया गया तो आ जाएगा डी वाई अपान डी एक्स बराबर, इस फार्मूला लगेगा x की पावर n का, सूत्र होता है n x की पावर n माइनस 1, अर्थात यहाँ पे आ जाएगा 20 x की पावर 19। अब हम यहाँ पे पुनः x के सापेक्ष अवकलन कर दें तो प्राप्त होगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर 20 इंटू, अब x की पावर 19 में फार्मूला लगेगा n x की पावर n माइनस 1, अर्थात यहाँ पे आ जाएगा 19 x की पावर 18। तो यहाँ से प्राप्त होगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर 380 x की पावर 18। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 3 दिया गया है x cos x, x cos x। तो यहाँ पे देखेंगे तो दो फलन दिए गए हैं, इसको भी हम y के बराबर माने ले रहे हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे हम x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर यदि हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पे दिया गया है डी वाई अपान डी एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे देखेंगे तो x इंटू कास x दिया गया है, अर्थात x को हम प्रथम फलन मान लें और cos x को द्वितीय फलन मान लें, तो यहाँ पे गुणन का नियम लगाया जा सकता है। सूत्र होता है प्रथम फलन अर्थात x इंटू द्वितीय का अवकलन, द्वितीय का अवकलन अर्थात ऐसे लिख सकते हैं डी अपॉन डी एक्स cos x प्लस द्वितीय फलन अर्थात cos x इंटू प्रथम का अवकलन अर्थात डी अपॉन डी एक्स एक्स। फार्मूले के रूप में हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें आगे यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एक्स इंटू कास का अवकलन करेंगे तो प्राप्त होगा माइनस साइन एक्स, अर्थात माइनस यहाँ पे कर लें और यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स प्लस यहाँ पे आ जाएगा कॉस एक्स इंटू एक्स का अवकलन किया जाएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर इसके बाद हम यहाँ पे पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर यदि हम पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पे प्राप्त होगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पे देखेंगे तो फिर से अब इसको हम प्रथम फलन मान लें, इसको द्वितीय फलन मान लें, तो फिर से सूत्र लगेगा प्रथम फलन अर्थात माइनस का x इंटू द्वितीय का अवकलन अर्थात डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स प्लस द्वितीय फलन अर्थात साइन एक्स
इंटू प्रथम का अवकलन यानी कि डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का एक्स, प्लस कॉस एक्स का अवकलन करेंगे तो यहाँ पे प्राप्त होगा माइनस का साइन एक्स। तो यहां से प्राप्त होगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस एक्स इंटू साइन का अवकलन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स इंटू यहाँ पे एक्स का अवकलन किया गया, एक्स का अवकलन किया गया, अंदर माइनस का दिया गया तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स का अवकलन माइनस का 1 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन एक्स। अर्थात यदि हम और इसको हल करें तो आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का एक्स कॉस एक्स, ये माइनस इन पहले लिख लें तो आ जाएगा माइनस का साइन एक्स, और ये माइनस का साइन एक्स पहले से दिया गया था। अर्थात यहां से प्राप्त हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का एक्स कॉस एक्स, और ये दोनों साइन एक्स दिए गए हैं और समान चिन्ह के दिए गए हैं, अर्थात ये दोनों जुड़ जाएंगे तो आ जाएगा 2 साइन एक्स। अर्थात ये मान हुआ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 4 दिया गया है। प्रश्न नंबर 4 दिया गया है log x। नंबर 4 दिया गया है log x, तो इसको भी हम यदि y के बराबर मान लें और इसका यदि हम अवकलन कर दें तो प्राप्त होगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर log x का करेंगे अवकलन तो प्राप्त होगा 1 अपॉन x, तो यहां से आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, इसको यदि ऊपर ले जाएं तो लिखा जा सकता है x की पावर -1। अब इसके बाद हम यदि पुनः अवकलन कर दें इसका तो प्राप्त होगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, इस पे फार्मूला लगेगा x की पावर n का, और x की पावर n का अवकलन होता है n x की पावर n-1, अर्थात यहां से आ जाएगा माइनस का 1 x की पावर -2, अर्थात यहां से प्राप्त होगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। प्रश्न नंबर 5 दिया गया है x की पावर 3 इंटू लॉग x, इसको भी हम यदि y के बराबर मान लें तो आ जाएगा y बराबर x³ इंटू लॉग x। तो अब हम यहाँ पे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर यदि हम यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करें तो प्राप्त होगा y का अवकलन आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, यहाँ पे दिया गया प्रथम फलन x³ अर्थात x³ इंटू द्वितीय का अवकलन अर्थात d अपॉन डी एक्स लॉग x प्लस द्वितीय फलन अर्थात log x इंटू प्रथम का अवकलन अर्थात d अपॉन डी एक्स, यहाँ पे करेंगे x³। जहां पे d अपॉन डी एक्स लिखा हुआ है वहां पे अभी हमें अवकलन करना है, तो यदि हम यहाँ पे अवकलन कर दें तो प्राप्त होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पे आ जाएगा x³ इंटू log x का अवकलन किया जाएगा तो आ जाएगा 1 अपॉन x, प्लस यहाँ पे दिया गया log x इंटू यहाँ पे दिया गया d अपॉन डी एक्स x³, तो यहाँ पे x³ का अवकलन करना है तो सूत्र हो जाएगा nx की पावर n-1, अर्थात x³ का यदि अवकलन किया जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा इंटू में 3x स्क्वायर। तो यहाँ पे जो ax दिया गया है इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर प्लस इस वाले को यदि हम पहले लिख ले तो आ जाएगा 3x स्क्वायर इंटू लॉग x, तो ये मान प्राप्त हुआ डी वाई अपॉन डी एक्स का। अब हम यहाँ पे दोनों पक्षों का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर यदि हम पुनः x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे तो यहां से प्राप्त होगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर दिया गया है तो x स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो प्राप्त होगा 2x प्लस यहाँ पे दिया गया 3x स्क्वायर इंटू लॉग x, तो यहाँ पे जो x स्क्वायर दिया गया ये प्रथम फलन
और जो log x दिया गया है वो द्वितीय फलन। तो यहाँ से फिर से गुणन का नियम लगेगा, अर्थात प्रथम फलन यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू द्वितीय का अवकलन, तो log x का अवकलन करेंगे तो यहाँ पे प्राप्त होगा 1/x प्लस द्वितीय फलन अर्थात log x इंटू प्रथम का अवकलन अर्थात एक्स स्क्वायर का अवकलन, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन किया जाएगा तो प्राप्त होगा 2x। तो यहां से प्राप्त होगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 2x प्लस 3। ब्रैकेट में यहां से इसको हम हल कर सकते हैं, ये x से स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 2x log x। यहां से इतना मान प्राप्त होगा। यहाँ पे हम 3 का अंदर गुणा करा दें तो प्राप्त होगा 2x प्लस 3x प्लस इसका इस पे गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6x log x। ये दोनों पद जुड़ जाएंगे अर्थात आ जाएगा 5x प्लस 6x इंटू log x। तो यहां से प्राप्त हुआ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान, जो कि द्वितीय कोटि का अवकलज कहलाता है। तो इसके बाद प्रश्न नंबर 6 दिया गया है। प्रश्न नंबर 6 दिया गया है e की पावर x साइन 5x, e की पावर x इंटू साइन 5x। इसको भी हम y के बराबर मान लेंगे और यहाँ पे भी हमें द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करना है अर्थात डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो e की पावर x को प्रथम फलन और साइन 5x को द्वितीय फलन मान लिया जाए तो यहाँ पे इसका भी हमें करना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर। यदि हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का प्राप्त होगा dy अपॉन dx बराबर, यहाँ पे प्राप्त होगा। अब यहाँ पे गुणन का नियम लगेगा, तो गुणन का नियम होता है प्रथम फलन इंटू द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम का अवकलन। तो प्रथम फलन दिया गया e की पावर x इंटू डी अपॉन dx, द्वितीय फलन दिया गया है साइन 5x प्लस द्वितीय फलन यानी कि साइन 5x इंटू प्रथम का अवकलन अर्थात डी अपॉन डी एक्स ई की पावर x। तो यहाँ पे प्राप्त होगा dy अपॉन डी एक्स बराबर e की पावर x। अब यहाँ पे हम साइन 5x का अवकलन करेंगे तो प्राप्त होगा cos 5x इंटू अभी 5x बचेगा तो 5x का अवकलन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा इंटू में 5 प्लस साइन 5x दिया गया तो यहाँ पे हम लिख लेंगे साइन 5x इंटू ई की पावर x का अवकलन करेंगे तो प्राप्त होगा e की पावर x। अर्थात यहाँ से प्राप्त हुआ dy अपॉन डी एक्स बराबर 5 e की पावर x इंटू cos 5x प्लस साइन 5x इंटू ई की पावर x। अब हम यहाँ पे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे यदि हम पुनः यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करें तो प्राप्त होगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर। अब यहाँ पे देखेंगे तो दिया गया है प्रथम फलन और ये द्वितीय फलन, उसी तरह से यहाँ पे प्रथम फलन और ये द्वितीय फलन। तो यहाँ पे होगा 5 ब्रैकेट में आ जाएगा प्रथम फलन अर्थात e की पावर x इंटू द्वितीय का अवकलन अर्थात दिया गया cos 5x, तो यहाँ पे लिखेंगे d अपॉन डी एक्स cos 5x प्लस द्वितीय फलन अर्थात cos 5x इंटू प्रथम का अवकलन अर्थात d अपॉन डी एक्स ई की पावर x। फिर इसके बाद साइन 5x और e की पावर x में भी हम प्रथम इंटू द्वितीय का अवकलन करेंगे तो यहाँ पे प्राप्त होगा साइन 5x इंटू डी अपॉन डी एक्स ई की पावर x प्लस द्वितीय फलन यानी कि e की पावर x इंटू प्रथम का अवकलन अर्थात d अपॉन डी एक्स साइन
5x। तो यहां से मान निकालेंगे d² y अपान dx स्क्वायर का, तो मान प्राप्त होगा, यहाँ पे आ जाएगा 5, ब्रैकेट में बनेगा e⁻x इंटू cos 5x का अवकलन करेंगे तो प्राप्त होगा माइनस sin 5x, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस और sin 5x इंटू अभी यहाँ पे 5x बचेगा तो इसका फिर से अवकलन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा इंटू में आ जाएगा 5 प्लस यहाँ पे दिया गया है cos 5x इंटू e⁻x का अवकलन करेंगे तो प्राप्त होगा e⁻x प्लस यहाँ पे दिया गया sin 5x इंटू e⁻x का अवकलन करेंगे तो प्राप्त होगा e⁻x प्लस यहाँ पे दिया गया e⁻x इंटू sin 5x का अवकलन करेंगे तो प्राप्त होगा cos 5x इंटू 5। यदि हम इसे और हल कर दें तो प्राप्त होगा d² y अपान dx² बराबर, यहाँ पे हम अंदर गुणा करा लें 5 का, तो यदि 5 का अंदर गुणा कराएंगे तो आएगा यहाँ पे माइनस 5 का इसके साथ गुणा करेंगे तो आ जाएगा 25 e⁻x sin 5x प्लस जब इसका हम यहाँ पे गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5 e⁻x cos 5x प्लस यहाँ पे आ जाएगा e⁻x sin 5x प्लस यहाँ पे आ जाएगा 5 e⁻x cos 5x। तो यहाँ पे इतना प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ पे दिया गया है sin 5x का ये पद दिया गया है और sin 5x का ये पद दिया गया है। यदि हम दोनों को हल करेंगे तो यहाँ पे प्राप्त होगा माइनस का 24 e⁻x इंटू sin 5x प्लस ये दिया गया 5 e⁻x इंटू cos x और ये दिया गया 5 e⁻x इंटू cos 5x, तो दोनों जुड़ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 10 e⁻x cos 5x। तो ये मान प्राप्त हुआ d² y अपान dx² का, यही द्वितीय कोटि का अवकलन है। गया है e⁻6x इंटू cos 3x, इसको भी हम y के बराबर मान लें तो आ जाएगा y बराबर e⁻6x इंटू cos 3x। तो e⁻6x को यदि हम प्रथम फलन मान ले और cos 3x को द्वितीय फलन मान ले तो यहाँ पे भी गुणन का नियम लग जाएगा, तो आ जाएगा dy अपान dx बराबर यहाँ पे प्राप्त होगा प्रथम फलन अर्थात e⁻6x इंटू द्वितीय का अवकलन अर्थात d अपान dx cos 3x प्लस द्वितीय फलन अर्थात cos 3x इंटू प्रथम का अवकलन यानी कि d अपान dx e⁻6x। अब हम इन पदों का यदि अवकलन करेंगे तो यहां से प्राप्त होगा dy अपान dx बराबर e⁻6x इंटू जब हम cos 3x का अवकलन करेंगे तो यहाँ पे प्राप्त होगा माइनस का sin 3x इंटू 3 प्लस यहाँ पे दिया गया है cos 3x इंटू लिखा है d अपान dx e⁻6x अर्थात e⁻6x का अवकलन करना, तो e⁻6x का यदि अवकलन करेंगे तो प्राप्त होगा e⁻6x इंटू 6। तो अब हम यहाँ पे दोनों पदों से कॉमन ले सकते हैं e⁻6x बराबर में आ जाएगा e⁻6 यदि हम कॉमन ले लें तो यहाँ पे प्राप्त होगा माइनस का 3 sin 3x प्लस 6 cos 3x। ये हो गया प्रथम कोटि का अवकलन। अब इसका जो है हम पुनः x के सापेक्ष अवकलन कर दें तो प्राप्त होगा d² y अपान dx² बराबर प्रथम फलन अर्थात e⁻6x इंटू द्वितीय का अवकलन तो d अपान dx अंदर आ जाएगा माइनस का 3 sin 3x प्लस 6 cos 3x प्लस द्वितीय फलन अर्थात माइनस का 3
साइन 3x प्लस 6 कॉस 3x इंटू प्रथम का अवकलन अर्थात d अपान dx, और प्रथम फलन दिया गया था e की पावर 6x, तो यहाँ पे आ जाएगा e की पावर 6x का अवकलन। तो यदि हम इनका अवकलन करें तो यहां से प्राप्त होगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर e की पावर 6x, e की पावर 6x, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3। साइन 3x का अवकलन करेंगे तो प्राप्त होगा कॉस 3x इंटू यहाँ पे बचा हुआ है 3x, तो 3x का अवकलन करेंगे तो आ जाएगा 3 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 6 इंटू कॉस 3x का अवकलन करेंगे तो प्राप्त होगा माइनस साइन 3x, तो माइनस साइन 3x इंटू अभी हम यहाँ पे 3x का अवकलन करेंगे तो प्राप्त होगा 3। इसके बाद प्लस यहाँ पे जो मान दिया गया है माइनस 3 साइन 3x प्लस 6 कॉस 3x इंटू e की पावर 6x का अवकलन करेंगे तो प्राप्त होगा e की पावर 6x इंटू 6, तो यहाँ पे इतना मान प्राप्त होगा। यदि हम इसे और हल कर लें तो प्राप्त होगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर का मान, तो डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पे जो है हम दोनों पदों से e की पावर 6x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे भी e की पावर 6x दिया गया है और इस पे भी e की पावर 6x दिया गया है, तो दोनों से हम e की पावर 6x कॉमन ले लें, तो यहाँ पे आ जाएगा इसका इस पे गुणा कराएंगे तो माइनस का 9 कॉस 3x प्राप्त हो जाएगा। फिर इसके बाद इसका इस पे गुणा करेंगे तो माइनस का 18 साइन 3x प्राप्त होगा। फिर इसके बाद इस 6 का यदि यहाँ पे गुणा करें तो माइनस का 18 साइन 3x, और फिर इसका यदि हम यहाँ पे गुणा करेंगे तो प्लस का 36 कॉस 3x प्राप्त होगा। अर्थात यदि अंदर वाले पदों को हल करें तो यहाँ से प्राप्त होगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर e की पावर 6x, और ब्रैकेट में आ जाएगा ये 9 दिया गया है और ये 36 दिया गया है, ये दोनों हल होंगे तो यहाँ पे बचेगा 27 कॉस 3x माइनस ये माइनस का 18 दिया गया साइन 3x, और ये भी माइनस का 18 साइन 3x दिया गया, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 36 साइन 3x, तो यहाँ पे इतना निकल आएगा। यहाँ से हम 9 कॉमन ले सकते हैं या फिर यहीं से छोड़ दें, तो यहाँ से यदि हम 9 कॉमन ले लें तो आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर 9 e की पावर 6x, और अंदर बचेगा 3 कॉस 3x माइनस 4 साइन 3x, तो यहाँ पे इतना बचेगा। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 8 दिया गया है। प्रश्न नंबर 8 दिया गया है tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, तो इसको भी हम y के बराबर मान ले, तो इसका अब हमें अवकलन करना है, तो tan इनवर्स x का अवकलन, तो इसका अवकलन करेंगे तो प्राप्त होगा डी वाई अपान डी एक्स बराबर, सब जानते हैं कि tan इनवर्स का अवकलन होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका अवकलन प्राप्त हो गया। यदि हम हर वाले पद को ऊपर ले जाएं तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर माइनस 1। अब पुनः इसका हम यदि अवकलन कर दें तो प्राप्त होगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर, तो सबसे पहले यहाँ पे लगेगा सूत्र एन एक्स की पावर एन माइनस 1, अर्थात एक्स की पावर एन का अवकलन, तो एक्स की पावर एन का अवकलन होता है एन एक्स की पावर माइनस एन माइनस 1, अर्थात इसका अवकलन होगा माइनस का 1, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर माइनस 1 अर्थात माइनस का 2 आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे जो अंदर वाला मान बचा हुआ है अर्थात 1, तो 1 का अवकलन करेंगे तो 0 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे दिया गया एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो प्राप्त होगा 2x
अर्थात यहां से आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 2x, और इस वाले पद को यदि हम नीचे ले आए तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अर्थात यहां से प्राप्त हो गया द्वितीय कोटि का अवकलज अर्थात डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 9 दिया गया है, प्रश्न नंबर 9 दिया गया है log x, log x, तो इसको भी हम y के बराबर मान लें तो आ जाएगा y बराबर log x। तो इसका भी हम x के सापेक्ष अवकलन करें तो यहां से प्राप्त होगा dy अपॉन डी एक्स बराबर, तो सबसे पहले हम इस log का करेंगे तो अवकलन हम जानते हैं सूत्र होता है 1 अपॉन एक्स, अर्थात यहाँ पे log x का यदि अवकलन किया जाएगा तो यहाँ पे प्राप्त होगा 1 अपॉन log x इंटू अभी इस वाले log का अवकलन करना है तो इस log का अवकलन किया जाएगा तो ये पूरा फंक्शन नीचे आ जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा 1 अपॉन एक्स, और तो यहाँ से dy अपॉन dx का मान प्राप्त हो जाएगा। यदि इन दोनों मानों को ऊपर ले जाएं तो प्राप्त होगा x की पावर -1, इस वाले को ले गए तो इंटू log x की होल पावर -1, तो यहाँ पे ये प्राप्त होगा। इसके बाद यदि हम दोनों का पुनः अवकलन कर दें तो प्राप्त होगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर प्रथम फलन अर्थात x की पावर -1 इंटू द्वितीय का अवकलन अर्थात इसका अवकलन करेंगे तो सूत्र लगेगा n x की पावर n-1, अर्थात आ जाएगा माइनस का log x की होल पावर -1, अर्थात और -1 पहले से दिया गया और -1 और होगा तो यहाँ पे आ गया -2 इंटू अभी यहाँ पे हम log x का अंदर वाले का मान करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस द्वितीय फलन यानी कि log x की होल पावर -1 इंटू प्रथम का अवकलन, तो इसका यदि अवकलन करेंगे तो इसका आ जाएगा -x की पावर -2, तो यहाँ से इतना प्राप्त होगा। इसे यदि और आगे हल कर लें तो आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर इस वाले x की पावर -1 को नीचे लाएं तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन x। इसी तरह से इस वाले log x की पावर -2 को नीचे लाएं तो प्राप्त होगा माइनस का 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे ये 1 अपॉन x पहले से दिया गया है प्लस यहाँ पे और हल करें तो यहाँ पे प्राप्त होगा 1 अपॉन log x इंटू -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे ये मान प्राप्त होगा। यदि हम इसको क्रम से लिखें तो यहाँ से आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर log x का होल स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर log x, जो कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान है। प्रश्न नंबर 10 दिया गया है y बराबर साइन log x, तो यहाँ पे भी हम द्वितीय कोटि का अवकलन ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर यदि हम x के सापेक्ष अवकलन करें तो y का अवकलन प्राप्त होगा dy अपॉन dx बराबर यहाँ पे दिया गया साइन log x, तो साइन log x का अवकलन करेंगे तो प्राप्त होगा cos log x। अभी यहाँ पे log x बचा हुआ है तो log x का अवकलन करेंगे तो प्राप्त होगा 1 अपॉन x, अर्थात यहाँ पे इतना आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे पुनः इसका यदि अवकलन करें तो लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यदि पुनः अवकलन करें तो यहां से प्राप्त होगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देखेंगे दिया गया है cos log x बटे 1 अपॉन एक्स,
कॉस लॉग एक्स बटे 1 अपान एक्स दिया गया था। तो ये हर बन गया और ये वाला बन गया अंश। तो यहाँ पे हम भिन्न का फार्मूला लगा सकते हैं अर्थात भागफल का। तो सूत्र होता है हर अर्थात एक्स इंटू अंश का अवकलन अर्थात डी अपान डी एक्स। यहाँ पे आ जाएगा कॉस लॉग एक्स। तो अभी हमें इसका अवकलन करना है माइनस अंश यानी कि कॉस लॉग एक्स इंटू हर का अवकलन अर्थात डी अपान डी एक्स और यहाँ पे आ जाएगा एक्स अपान में आ जाएगा हर का वर्ग अर्थात एक्स का वर्ग। तो यहाँ पे इतना प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से और हल करें तो प्राप्त होगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पे आ जाएगा एक्स इंटू कास लॉग एक्स का अवकलन किया जाएगा। तो कास का अवकलन होगा माइनस साइन लॉग एक्स इंटू अभी यहाँ पे बचा हुआ है लॉग एक्स और लॉग एक्स का अवकलन करेंगे तो प्राप्त होगा 1 अपान एक्स और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का कॉस लॉग एक्स इंटू इस एक्स का अवकलन करेंगे तो प्राप्त होगा 1 अपान इस एक्स का अवकलन करेंगे तो प्राप्त होगा यहाँ पे 1 और अपान में ये दिया गया था एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो इस एक्स से ये एक्स कट जाएगा अर्थात यहाँ पे आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पे भी माइनस दिया गया है और यहाँ पे भी माइनस दिया गया है। यदि दोनों से माइनस इन कॉमन ले लें तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1 अपान एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट में प्राप्त होगा साइन लॉग एक्स प्लस कॉस लॉग एक्स। तो यहां से ये इतना प्राप्त हो जाएगा जो कि द्वितीय कोटि का अवकलज है अर्थात डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर का। फिर प्रश्न नंबर 11 दिया गया है। प्रश्न नंबर 11 दिया गया है यदि y बराबर 5 cos x माइनस 3 sin x तो सिद्ध कीजिए डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0। तो ये हमको सिद्ध करना है। यहां से हम पहले y बराबर नोट कर लें तो दिया गया है y बराबर 5 cos x माइनस 3 sin x अर्थात दिए गए मान का हमें 2 बार अवकलन करना है। तो यहाँ पे दिया गया था y बराबर 5 cos x माइनस 3 sin x। तो लिखेंगे सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो प्राप्त होगा डी वाई अपान डी एक्स बराबर 5। अब हम यहाँ पे cos x का अवकलन करेंगे तो प्राप्त होगा माइनस का साइन x माइनस यहाँ पे दिया गया 3 इंटू साइन x का अवकलन करेंगे तो प्राप्त होगा cos x अर्थात यहाँ से प्राप्त हुआ डी वाई अपान डी एक्स बराबर माइनस 5 साइन x माइनस 3 cos x। अब हम इसका पुनः अवकलन करें तो लिखेंगे x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर तो डी वाई अपान डी एक्स का यदि दोबारा अवकलन करेंगे तो प्राप्त होगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 5। अब यहाँ पे दिया गया साइन x और साइन x का अवकलन करेंगे तो प्राप्त होगा cos x और यहाँ पे दिया गया है माइनस 3। फिर आगे दिया गया है cos x और इस cos x का यदि अवकलन करें तो यहाँ पे प्राप्त होगा माइनस साइन x। तो यहां से प्राप्त हुआ डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर इस वाले पद से और इस वाले पद से दोनों से यदि हम माइनस इन कॉमन ले लें तो यहाँ पे आ जाएगा 5 cos x माइनस 3 साइन x। तो यहाँ पे जो अंदर मान दिया गया है यदि इसको हम देखें तो ये y का मान यहाँ पे दिया गया था 5 cos x माइनस 3 साइन x अर्थात इस वाले मान के स्थान पे हम यहाँ पे y रख सकते हैं। तो यहाँ से प्राप्त होगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस y और इस y को यदि हम इधर पक्षांतर कर दें तो प्राप्त होगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस y बराबर 0।